ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में बोंडाई बीच पर फायरिंग से हलाक अफराद की तादाद 15 हो चुकी है। 2 पुलिस एहलकारों और हमलावर समेत 40 अफराद जख्मी हैं और हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। पुलिस के मुताबिक हमलावर आपस में बाप बेटा हैं। जवाबी कार्रवाई में 50 साल का बाप मारा गया, जबकि 24 साल का नौजवान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका इलाज हॉस्पिटल में जारी है। हमलावरों की गाड़ी से धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने मजीद मुल्जिमान की तलाश खत्म करने का ऐलान कर दिया। इजरायली वजारत खारजा का कहना है कि फायरिंग से इसराइली शहरी भी हलाक हुआ है। फायरिंग यहूदियों की मजहबी तकरीब के दौरान की गई। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने फायरिंग का वाक़या तकलीफ दे करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया में एक रोज़ा सोग का ऐलान, कौमी परचम सिरनगू रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में एक हमलावर को अहमद नामी मुसलमान शख्स ने दबोच कर गिराया। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक असलहा छीनने की कोशिश में अहमद जख्मी भी हुआ, जो इस वक्त हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। अहले खाना का कहना है कि हमलावर को दबोच कर यहूदियों का जानी नुकसान कम करने वाले अहमद की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। ऑस्ट्रेलिया की मुस्लिम कम्यूनिटी का कहना है कि मुआशरे में पुरतशद्दुद और मुजरिमाना इक़दामात की कोई गुंजाइश नहीं। ज़िम्मेदारों को कानून के सामना करते हुए मुकम्मल तौर पर जवाबदेह होना चाहिए। दूसरी जानिब भारतीय और अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स ने सिडनी वाक़े पर झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक पाकिस्तानी नौजवान शेख नवीद को हमलावर करार दे दिया। शेख नवीद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बयान में कहा कि उनका दहशतगर्दी के किसी वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनकी तस्वीर को इस्तेमाल करके झूठ फैलाया जा रहा है। बेबुनियाद प्रोपेगेंडे ने उनकी सलामती और साख को दाव पर लगा दिया है। शेख नवीद ने अपील की है कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ होने वाले झूठे प्रोपेगेंडे को रोका जाए। मेरा नाम नवीद अकरम है और मैं सिडनी में रहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज एक बड़ा टेरिबल इंसिडेंट हुआ है और बोंडाई बीच में एज पर मीडिया रिपोर्ट्स के वो जो शूटर था, वन ऑफ द शूटर, उसका नाम नवीद अकरम था और मेरा भी नाम नवीद अकरम है। तो इस चीज का फायदा उठा के कुछ ट्विटर पे कुछ अकाउंट्स ने मेरी फेसबुक से मेरी पिक्चर उठाई और उस पिक्चर को वो लोग रिलेट कर रहे हैं कि वो बंदा है। मोस्टली ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो मैंने चेक किया है, ये इंडियन अकाउंट्स के थ्रू हो रहा है और मैं सबको ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस प्रोपेगेंडे में ना आए और ये एक प्रोपेगेंडा है और अगर आप कोई ऐसी पोस्ट देखें तो उसको आप काइंडली रिपोर्ट भी करें और उस चीज़ को आगे फैलने से भी रोकें। सिडनी वाक़े पर पाकिस्तान समेत आलमी बिरादरी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत और इज़हार अफसोस। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिडनी में फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत की और गहरे रंज और गम का इज़हार किया। एक बयान में सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी सिडनी में फायरिंग वाक़े की मज़म्मत कहा। मुतासिरीन से ताज़ियत का इज़हार करते हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़े की मसम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दी एक बुराई और इंसानियत के ख़िलाफ़ नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। पाकिस्तान को रोज़ाना दहशतगर्दी के ख़तरे का सामना है, इसीलिए हम दर्द को समझते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका यहूदी त्यौहार पर सिडनी फायरिंग वाक़े की मसम्मत करते हैं। हमारी दुआएं मुतासरीन यहूदी कम्युनिटी और ऑस्ट्रेलवी आवाम के साथ हैं। यूरोपीय यूनियन के सदर ने कहा कि वो सिडनी में फायरिंग के वाक़े पर सदमे से दो चार हैं। सिडनी वाक़े के मुतासरीन के अहल खाना से दिली ताज़ियत करते हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, अमेरिकी सदर ट्रंप ने सिडनी फायरिंग वाक़े को खौफनाक करार दे दिया। हमलावर को रोकने वाले अहमद की बहादुरी को भी सराहा। वाइट हाउस में क्रिसमस की तकरीब में खिताब में सदर ट्रंप का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया के बोंडाई बीच पर खौफनाक हमला हुआ है, जो यहूद दुश्मन हमला था, जिसकी सख्ती से मसम्मत करते हैं। कहा, फायरिंग करने वाले को सामने आकर रोकने वाला बहुत बहादुर शख्स है, जिसने बहुत से लोगों की जान बचाई। ये शख्स काबिल एहतराम है। मज़ीद कहा, शाम में अमरीकी फ़ौज पर दाइश ने हमला किया। शाम में अमरीकी फ़ौजियों पर हमला करने वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने यहूद मुखालिफ जज्बात पर तेल डाला। जब यहूद मुखालिफ जज्बात बढ़ रहे थे, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की क़यादत खामोश रही। रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।
मुल्क भर में मौसम की बात करें तो मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में हैं। मोटरवे पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। लाहौर से आलकुट मोटरवे पर भी ट्रैफिक मुअत्तल है। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक, मोटरवे M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक, मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। शाहराहों पर भी धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। कौमी शाहराह पर पत्तों की, फूल नगर, ओकाड़ा और साहिवाल पर इकबाल नगर, चीशावतनी और मियाँ चन्नू में धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर्स को मोहतात रहने और फोक लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत की है। फैसलाबाद शहर और गिरदोनवाज शदीद धुंध की लपेट में है और हद निगाह 20 मीटर से भी कम रह चुकी है, जबकि स्मॉग की शिद्दत भी बरकरार है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, हमाद अहमद से जानते हैं। जी, फैसलाबाद शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज है और इसके साथ फैसलाबाद जो है वो स्मोक की लपेट में भी है। हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है और 20 मीटर से भी कम हद निगाह रह गई है, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो रही है। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज़ को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। मोटरवे M3 को जड़ावाला से फैज़ाबाद और दरखाना तक बंद किया गया है, जबकि मोटरवे M4 को फैसलाबाद से पिंडी भटियां और मुल्तान तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। शदीद सर्दी के साथ ही धुंध की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है और आज जो है वो कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो धुंध का सिलसिला है वो दोपहर तक बरकरार रहेगा। जी, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कबीरवाला में भी शदीद धुंध के बाद हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। मोटरवे M4 पर कबीरवाला इंटरचेंज, मखदूमपुर इंटरचेंज और कबीरवाला इंटरचेंज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुसाफिरों को दुश्वारी का सामना है। सैयद फारूक रजा से तफसील जानते हैं। जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह कबीरवाला में भी धुंध का राज है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोटरवे M4 कबीरवाला टूल प्लाजा पर। यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें खड़ी हैं और मुसाफिर इस इंतजार में हैं कब मोटरवे हुक्काम फोक कम होने के बाद मोटरवे खोलेंगे ताकि वो अपना सफर जारी रख सकें। नेशनल हाईवेज पर जो ट्रैफिक चल रही है टोलियों की शक्ल के अंदर ट्रैफिक पुलिस चला रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 4 रोज तक धुंध का सिलसिला बरकरार रहने की तवक्को है। तहसील कबीरवाला में मोटरवे के 4 इंटरचेंज आते हैं, अब्दुल हकीम, मखदूमपुर, कबीरवाला और शामकोट, और चारों इंटरचेंज को इस वक्त बंद किया गया है और चारों मोटर इंटरचेंज के ऊपर गाड़ियों की लंबी कतारें मौजूद है। जी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 9 में बानी PTI और फैज़ हमीद का जॉइंट वेंचर था जिसमें फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मुझे बुलाकर कहा गया कि नवाज शरीफ के बयान की मजम्मत करो, मजम्मत कर देंगे तो आपके नैब केसेस ख़त्म हो जाएंगे। मैंने कहा नवाज शरीफ मेरा लीडर है, मैं कैसे मजम्मत करूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की तरफ उंगली उठाने वाले पहले अपने सूबे की करप्शन देखें। पंजाब में हज़ारों अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। कोहाट में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि बानी PTI और उनकी बहनों को जाली मुकदमों में फंसाया हुआ है। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी ने कहा कि NFC में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान को मुत्तहिद करना है, तमाम अक़वाम को मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर मुमलिकत बराए समुंदर पार पाकिस्तानी ओन चौधरी मशरक़ वस्ता के दौरे पर हैं। उनके साथ वज़ारत समुंदर पार पाकिस्तानी का वफ़द भी पाकिस्तानियों के मसाइल सुनने के लिए कोशा है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। दुबई में वजीर मुमलिकत ओवरसीज पाकिस्तानी ओन चौधरी ने खिताब करते हुए कहा है कि समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल जानने के लिए मशरिक़ वुस्ता के दौरे पर आए हैं। उनके मसाइल हल करेंगे। वो दुबई में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से इमाराती नेशनल डे पर सजाई गई तकरीब से खिताब कर रहे थे। इंशाल्लाह जो मसाइल हमें सुनने को मिल रहे हैं, हम एम्बेसडर साहब को भी आगाह कर रहे हैं और जो मसाइल हैं यहाँ पर पाकिस्तानियों के कुछ नादरा का उनको इश्यूज आ रहे हैं, उसके ऊपर भी बात हुई, उसके ऊपर भी हम उनको फैसिलिटेट करने के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रहे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए MD ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन मोहम्मद अफजाल भट्टी ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की में पाकिस्तानियों ने नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। सफीर पाकिस्तान शफकत अली खान ने पाकिस्तानियों को इमाराती क़वानीन की पासदारी की दरख्वास्त की।
इमाराती कौमी दिन की तकरीब के मुंतज़मीन ने मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से इजहार तशक्कुर किया। हमारे दो ममालिक के दरमियान आपका जो किरदार है उसका आप लोगों को खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि वाकई एक पुल का आपने काम किया है और इस मुल्क ने जिस तरह आप लोगों का ख्याल रखा है ये आपका दूसरा वतन है, आपका घर है और हमारी तरफ से सफारतखाने की तरफ से जो भी हमारे से हो सकता है हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। तकरीब में पाकिस्तानी मिली नगमे और खूबसूरत रक्स भी पेश किए गए। कुछ खेल की बात करें तो प्रो हॉकी लीग में अर्जेंटीना ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान हॉकी टीम प्रो हॉकी लीग के पहले मरहले में अर्जेंटीना और नीदरलैंड से 4 मैचेस हार गई। दुबई में जारी अंडर 19 एशिया कप के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से शिकस्त दे दी। मैच में भारत की टीम पहले बैटिंग करते हुए 47वें ओवर में 240 रन बनाकर ऑल आउट हुई। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान टीम 42वें ओवर में 150 रन बनाकर आउट हो गई थी। दुबई में खेला गया मैच बारिश के सबब ताखीर का शिकार हुआ, जिसके बाद मैच फी इनिंग्स 49 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले भारत को बैटिंग दी, जो पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी के सबब 47वें ओवर में 240 रन बनाकर आउट हो गई। एरन जॉर्ज ने 85 रन की नुमाया इनिंग्स खेली। कंचर चौहान ने 46 और आयुष महात्रे ने 38 रन स्कोर किए। अब्दुल सुबहान और मोहम्मद सयाम ने 3-3 विकेटें हासिल की। जवाब में पाकिस्तानी बैटर्स भी अच्छा न खेल सके और टीम 42वें ओवर में 150 रन पर पवेलियन लौट गई। हुजैफा एहसन ने 70 रन के साथ मज़ाहमत की। 23 रन फरहान यूसुफ ने भी स्कोर किए। दीपेश देवेंद्रन और कंचर चौहान ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट आह्यान मुमताज़ ने जीत लिया। पहले 2 राउंड में बरतरी हासिल करने वाले फरीद मानिका आखिरी राउंड में सबकत बरकरार न रख सके। 3 रोज़ा टूर्नामेंट में वो दूसरे नंबर पर रहे। 42वें गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब लाहौर जिमखाना गोल्फ क्लब में हुई, जिसमें फातेह गोल्फर्स में इनामात तकसीम किए गए। आयान मुमताज़ ने गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम किया। उनका नेट स्कोर 209 रहा। पहले 2 रोज़ बरतरी बरकरार रखने वाले फरीद मानिका 212 स्कोर के साथ दूसरे और आयान शब्बीर 213 स्कोर के साथ तीसरे नंबर पर रहे। एमेचर ग्रॉस में कासिम अली खान पहले नंबर पर आए। सीनियर एमेचर नेट में तैमूर शब्बीर और ग्रॉस में कर्नल अयूब खान पहले नंबर पर रहे। वेटरन्स नेट में ब्रिगेडियर इफ्तिखार अहमद, ग्रॉस में शुएब बुखारी, लेडीज नेट में खुरतुलैन, ग्रॉस में अलीसा राशिद, जबकि जूनियर्स में रियान फराद ने पहली पोजीशन हासिल की। गोल्फ के अंदर तवज्जो ज़्यादा आ रहा है, लोगों की टेंशन ज़्यादा आ रही है, टूर्नामेंट्स के अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है एंड आई थिंक इट्स ऑन अ वेरी गुड ट्रैजेक्टरी गोल्फ इन पाकिस्तान। कंपटीशन नहीं होगी तो स्पोर्ट नहीं होगी, तो कंपटीशन इज़ ऑलवेज हेल्दी और हमेशा बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। गोल्फ एक बड़ी अच्छी स्पोर्ट है मेरे ख्याल से और इसका इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। एक बहुत टफ कंपटीशन था लेकिन अच्छा था और आने वाले कंपटीशन के लिए मैं तैयारी करी।